So, good morning, my dear. Today we are going to study geometry first chapter similarity. Okay? Similarity. Now, my dear, what is similarity? Similarity में बेटा खास बात क्या होती है कि जब हम स्टैंडर्ड 8 में थे, 9th में थे, सॉरी 9th नहीं कहूँगा, 8th कहूँगा, हम क्या करते थे, हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते थे. कॉन्ग्रुएंट दिखाने में क्या होता था कि उनको सेम दिखाना रहता था, साइड्स को सेम. ठीक है, कैसे जरा वो देख लो पहले. ये देखो, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 5 तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए. जब आप ऐसे इक्वल दिखाओगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होता था. आप कॉन्ग्रुएंट की साइन भी डालते थे. अगर मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ. इस तरीके से हम लिखते थे. ठीक है, मगर यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है. हम यहाँ पर कैसे करेंगे, जो हम सिमिलैरिटी कर रहे हैं तो हमने कॉन्ग्रुएंट लिख लिया. सिमिलैरिटी थोड़ी अलग होती है. सर कैसे अलग होती है ये समझाइए. सीधी बात है, मैंने नाम दिया ए बी सी और इसको नाम दिया डी ई एफ. ठीक है, देखो ध्यान से जरा. 8 4 6 3 10 5 ये हो गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो ट्रायंगल्स का रेशियो निकालेंगे. ठीक है, अगर मैंने इसमें लिया ए बी तो ठीक है, ए बी इसका साइड लेंगे डी ई 8/4. तो दोनों किसके रूल में आते हैं, 4 के. 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. क्या रेशियो आया, 2/1. इसी तरीके से बी सी अपॉन ई एफ 6/3 2/1. नेक्स्ट ए सी अपॉन डी एफ 10/5 2/1. देखो सबका रेशियो सेम है, 2/1 2/1 2/1. तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर रेशियो सेम आता है. अगर रेशियो सेम है तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ. देखो ये है सिमिलैरिटी का साइन. दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है, तो ये करना बैठे हमें यहाँ पर. इसको कहते हैं सिमिलैरिटी. यहाँ पे रेशियो इक्वल होता है. ये ध्यान का डिफरेंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस में सेम दिखाना रहता है, यहाँ पर आपको रेशियो इक्वल दिखाना रहता है. ये सिमिलैरिटी. नाउ सिमिलैरिटी के बाद माय डियर जो बेसिक था हमें दे दिया कि सिमिलैरिटी में हमको क्या इक्वल दिखाना, रेशियो दिखाना. अब हम उसके आगे बढ़ते हैं. उसके आगे क्या है, उसके आगे माय डियर अब हमारे सामने, हम 10th में आ चुके हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स हैं. हमें रूल्स के अकॉर्डिंग सम्स को करने हैं. तो हमारा पहला रूल क्या करता है, रूल नंबर 1 ये कहता है कि मेरे पास 2 ट्रायंगल है. इसकी हाइट h1 बेस b1. एक और ट्रायंगल है मेरे पास, इसकी हाइट h2, इसका बेस b2 हमने ले लिया. ठीक है, और हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए. तो मैटर अब अगर मुझे इनके एरिया का रेशियो निकालना है, एरियाज, तो वो कैसे लिखेंगे. जो रूल है इसके लिए कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights. ठीक है, अब देखो इसको मैंने h1 b1 लिखा है तो इसका एरिया हो गया a1. इसका मैंने h2 b2 लिखा है, इसका एरिया हो गया a2 b2. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट.
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ कैंसिल, क्या आंसर आया b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। देखो जो आपने लिखा था कि रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो मतलब अपॉन में लेते हैं हम, इज इक्वल टू, ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई साइन ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये रूल नंबर 1 है कि अगर आपके पास ऐसे दो ट्रायंगल हो और अगर आपको बोला गया हो कि उनके एरियाज का रेशियो निकालो तो आप इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 1। अब इसके बाद माय डियर हमारा था रूल नंबर 2। इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना, ये बेसिक है माय डियर आपके सिमिलरिटी का, ठीक है ना। अब इसके बाद माय डियर बहुत इजी चीज है, हाँ ऐसा नहीं होगा। सो माय डियर आपके सामने रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है, फर्स्ट कि व्हेन height is equal, when height is equal, then the ratio of areas of two triangle, the ratio of areas of two triangle is equal to, is proportional to ratio of, is proportional to their bases, is proportional to their bases. When height is equal, then the ratio of areas of two triangles is equal to is then the ratio of is when height is equal, then the ratio of areas of two triangle is proportional to their bases। इसका मतलब क्या है देखो जरा माय डियर, अगर आपके सामने दो ट्रायंगल इस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आपके पास दो ट्रायंगल इस तरीके से हैं, ध्यान देना माय डियर, जरूरी नहीं कि आपको हर टाइप पे 90 डिग्री का ऐसा हाइट दिखाई देगा, ठीक है। यहां पर भी माय डियर देखो मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक जिसका एरिया A1, दूसरे का एरिया A2। आप देख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल के लिए जो हाइट है वो कॉमन है, बेस B1 है और B2 है, ठीक है, बेस B1 और B2 है। इस केस में हम देख सकते हैं कि जो हाइट है, ये हाइट ये इक्वल है, H1 इज इक्वल टू H2, हाइट दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है। उसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, आप देखो कि यहां पे जो ट्रायंगल है उन दोनों ट्रायंगल के लिए ये वर्टेक्स कॉमन है, ये वर्टेक्स क्या है, कॉमन। हम इस फिगर को ऐसे बना सकते हैं, इस फिगर को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये लो इस तरीके से, यहां पर भी आप देखो वर्टेक्स कॉमन है। तो माय डियर जब दोनों ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स कॉमन होगा तो उनकी हाइट इक्वल होगी, ये ध्यान देना, जब वर्टेक्स कॉमन होगा तो उनकी हाइट क्या होगी, इक्वल होगी। इसीलिए माय डियर जब आप उनका रेशियो ऑफ एरियाज निकालोगे A1 इंटू A2, ठीक है, फॉर्मूला क्या है B1 इंटू H1 B2 इंटू H2, मगर आपने यहाँ पर क्या देखा H1 इज इक्वल टू H2, इसके लिए आपका ये कैंसिल रहेगा, फाइनल आंसर आ गया B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। मेरी बात को ध्यान रखना माय डियर, जब आपको फिगर ऐसे दिखाई दे, जब आपको फिगर ऐसे दिखाई दे, इस फिगर में मैंने क्या लिखा है, खास बात इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर वर्टेक्स कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है, वर्टेक्स कॉमन है। ध्यान रखना जब वर्टेक्स कॉमन रहेगा तो दोनों ट्रायंगल के लिए हाइट क्या होगा, सेम होगा, हाइट इक्वल होगा, क्या होगा, हाइट इक्वल होगा, ओके। अब नाउ जैसा मैंने आपको लिखा है हम इससे रिलेटेड सम्स भी कर सकते हैं माय डियर, इट डजंट मैटर, यस, हम इनके रिगार्डिंग सम्स भी कर सकते हैं। ये हो गया रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 2 के बाद माय डियर मैं यहीं पर आ जाता हूं, हम चलते हैं रूल नंबर 3 के पास। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि व्हेन बेस इज कॉमन, व्हेन बेस इज कॉमन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is
proportional to their height is proportional to their height। असल इसमें कैसे फिगर देखेंगे, अब उसी तरीके का बेस कॉमन होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, कॉमन। अब जैसे आपके सामने ये ट्रायंगल है, अब देखो ये ट्रायंगल है, ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गया, मगर आप देख सकते हो दोनों ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, कॉमन। दोनों ट्रायंगल के लिए बेस कॉमन है, ठीक है। ये एक फिगर हो गया। इसी तरीके से हम ऐसे फिगर देख सकते हैं, अब देखो ये दो ट्रायंगल हो गए। अब मान के चलो कि अगर मैंने इसको बोला भाई ये बड़ा ट्रायंगल है, ये भी छोटा ट्रायंगल है, बट दोनों का आप देखो तो बेस क्या है दोनों के लिए, यहाँ भी दोनों के लिए बेस क्या है, कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी दोनों के लिए बेस क्या है, कॉमन। सीधी बात है, ये हाइट h1, ये हाइट h2, और ये कॉमन बेस है, यहाँ पे b1 इक्वल टू b2। तो जब इस तरीके से होगा माय डियर फिगर, देन रेशियो ऑफ एरियाज इज इक्वल टू, जहाँ पर आप लिखते हो b1 into h1 अपॉन b2 into h2, तो आप क्या देख सकते हो, हाइट दोनों के लिए कॉमन है, और सॉरी बेस दोनों के लिए कॉमन है, और जब बेस कॉमन होगा तो मतलब बेस इक्वल होगा, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा फिर आपका आंसर, h1 अपॉन h2, ठीक है, h1 अपॉन h2। तो इस तरीके से फिगर आपको माय डियर समझ में मिलेंगे, और सेम इसी तरीके से करना भी है, देयर इज नो डिफरेंस। नाउ रूल नंबर 4 के पास चलते हैं। ये हमने रूल्स देखे, ये आपको लर्न कर लेना माय डियर, बेसिक्स है ये दिमाग में रखो फिगर्स। नाउ अब लास्ट रूल क्या कहता है माय डियर, अब ध्यान से देखो लास्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 4 कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर फॉर्म between two parallel lines, यानी कि जब आपके दो ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में होंगे, कहां पर होंगे, पैरेलल लाइंस के बीच में, when two triangles are formed between two parallel lines, then they have common basis and heights are equal। देखा, यानी बेस कॉमन होगा और उनके हाइट क्या होंगे, इक्वल। तो इसलिए बेटा जब ऐसा केस होगा ना, तब आप बोलोगे a1 इक्वल टू a2, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। फिगर इस तरीके से आएगा, अगर आपके ट्रायंगल्स पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, ये देखो इस तरीके से, अगर आपके ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं तो इनका देखो बेस तो कॉमन है, ठीक है, बेस क्या है, कॉमन, प्लस इनका हाइट क्या होगा, इक्वल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, तो इनकी हाइट इक्वल होगी। जब आपको फिगर ऐसे दिखाई दे माय डियर, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल, ठीक है। चलिए, तो ये 4 रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं माय डियर। ये 4 रूल्स सीखने के बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1, ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.1, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस बेसिक्स को अच्छे से देखो, आपको कोई डाउट हो प्लीज मुझे बोलिएगा। ठीक है माय डियर, तो चलो हम फर्स्ट सम के पास चलते हैं, और आप माय डियर हम सम्स रैंडम सम्स करेंगे, ठीक है ना। मैं मेरे एग्जांपल्स दूंगा, आपको आपके बुक के सम सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने टेक्स्ट बुक के सम सॉल्व करने हैं। मैं लिखता हूं, इन द गिवन फिगर फाइंड द ratio of area of triangle
ABC is to area of triangle BCD। ठीक है, अब इस तरीके का मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो बेटा सम कैसे देखो, अब हमने फिगर इस तरीके से लिया, ठीक है, ये रहा हमारा फिगर ABCD, ABCD। हम फिगर देख सकते हैं ना, हमें फिगर दिखाई दे रहा है ना। मैं जब मुझे फिगर दिखाई दे तो मैं एक चीज देख सकता हूँ इस फिगर में कि मेरे जो ट्रायंगल है दोनों, एक ACB और दूसरा BCD, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए ये वर्टेक्स कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए ये वर्टेक्स कॉमन है। तो मैंने अब सभी क्या कहा था, हम लिखेंगे यहां पर कि triangle ACB and triangle BCD have common vertex B, therefore मैंने क्या कहा था, जब वर्टेक्स कॉमन हो तो उनके क्या होंगे, therefore their height are equal, therefore their heights are equal, so therefore area of triangle ACB upon area of triangle BCD, मैंने क्या कहा था, जब हाइट इक्वल होगा तो एरिया किसको प्रोपोर्शनल होगा, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू देयर बेस। ठीक है, तो ACB, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, AC, ठीक है, और BCD, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, CD, तो AC अपॉन CD, यहां लिखेंगे हम क्या, लिखेंगे एरियाज प्रोपोर्शनल टू बेस। हो गया, सम खत्म, बस इतना ही करना है। therefore फाइनल आंसर, therefore area of triangle ACB is to area of triangle BCD equals to AC is to CD। ये देखो, बस इतना करना है हमें। ये हो गया हमारा फर्स्ट सम, ठीक है, ये हो गया जब उनके हाइट्स आर इक्वल। सेकंड सम के पास चलता हूं मैं माय डियर। इन द गिवन फिगर, अब देखो चलो इस तरीके का मैं फिगर ले रहा हूं, PQR S, ठीक है। इन द गिवन फिगर PQ is perpendicular to QR, SR is perpendicular to QR, ठीक है। Then find बस इतने कर लो, then find area of triangle PQR upon area of triangle SRQ, ठीक है, मुझे ऐसा करना सब। तो सॉल्यूशन सीधी बात है। अब अगर मैं फिगर को ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि दोनों ट्रायंगल के लिए बेस QR क्या है, बेस QR कॉमन है, ठीक है ना। सो सीधी सी बात है, डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या फिर लिखिए कि ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल SRQ हैव कॉमन बेस। आप देख सकते हो दोनों के लिए बेस क्या है, कॉमन है, हैव कॉमन बेस QR, therefore area of triangle PQR upon area of triangle SRQ is equal to, जब बेस कॉमन होगा, रूल नंबर 3, मैंने कहा था जब बेस कॉमन होगा
तो एरियाज किसको प्रोपोर्शनल होंगे? हाइट को। सो देयरफॉर दिस इज PQ अपॉन SR। रीजन डाल सकते हो क्या? एरियाज proportional to corresponding heights। एरियाज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग हाइट। क्यों करस्पॉन्डिंग हाइट? क्योंकि इनके बेस क्या है? कॉमन। बस इतना कर देना है, सम खत्म। यस, इतना आपने कर दिया, सम खत्म। क्लियर हो गया माय डियर? सेकंड टाइप का क्वेश्चन। आई थिंक आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैव डिफिकल्टी देन लेट मी नो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आप कहोगे सर हमें सारे सम करके दो, मैं करके वाला नहीं, बिल्कुल। क्योंकि अगर बेटा सारे सम मैं करूंगा तो आप प्रैक्टिस कब करोगे? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड टाइप का सम देखते हैं माय डियर। ठीक है, इस तरह का फिगर देखें। नाउ लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N। ठीक है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन N, देन फाइंड ABC is to ADC। ठीक है, हमें ऐसे करना है। तो सॉल्यूशन के पास आता हूं मैं डायरेक्ट। देखो मुझे ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या था रूल नंबर 4। फोर्थ रूल क्या था हमारा कि अगर हमारे दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में फॉर्म होंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC आर बिटवीन टू parallel lines, therefore they have common base and equal heights। therefore they have common base and equal height। उनका बेस कॉमन होगा और उनकी हाइट इक्वल होगी। therefore area of triangle ABC is equal to area of triangle ADC and therefore क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना, इसको अपॉन में लेंगे। therefore area of triangle ABC अपॉन इसको नीचे ले लेंगे area of triangle ADC। अब क्योंकि इधर आएगा कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या आ जाएगा 1। so this is 1 upon 1। finally answer therefore ratio of area of triangle ABC is to area of triangle ADC equals to 1:1। अगर आपको रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो रेशियो निकालना है, और अगर इक्वल दिखाने को बोलेगा तो इक्वल दिखा देना है। मगर ध्यान में रहे कि मेरे दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में होने चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड टाइप का सम रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लो इसे। और अब इसके बाद मैं चलता हूं अलग सम के पास, क्योंकि किसी किसी सम में हमें एक साथ 4 चीजें बतानी रहती हैं। सर कैसे सम के पास चल रहे, जरा ये सम देखते हैं। ठीक है, इस टाइप का सम।
ये रहा फिगर हमारा। अब मान के चलो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर QS is perpendicular to PR and MT is also perpendicular to PR। आप देख सकते हो इस तरह परपेंडिकुलर है। बट नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PMT। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, ये चलो हम उसके आगे चलते हैं। PMT की जगह पर अगर मैं ले लूँ आपको MTR, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PMR, ठीक है। अब मैं एक साथ दो सम सॉल्व करूंगा, दो रूल एक साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं PQS, तो ट्रायंगल का नाम क्या है PQS और दूसरे का नाम क्या है MTR। अब मैंने अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो सेपरेट ट्रायंगल बन रहे हैं इस तरीके से। बच्चों आपको फिगर का बाइसेक्शन करने आना चाहिए। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। दोनों की अपनी अपनी हाइट है, दोनों का अपना अपना बेस है, ठीक है। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट के लिए नंबर 1 के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे द, पूरा डिटेल है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू the ratio of product of their bases and corresponding heights. Corresponding heights. The ratio of areas of two triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding height। इस तरीके से करेंगे क्योंकि मैंने इसे कहा फिगर को बाइसेक्शन करना है। बाइसेक्शन किया तो हमें हाइट अलग दिख रही दोनों की, बेस दोनों का अलग दिख रहा है, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल MTR इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस इनटू हाइट QS अपॉन TR इनटू MT। देखो ये बेस था, ये बेस था, PS TR और ये हाइट थी QS और MT। इस तरीके से लिखना, बस सम खत्म। अगर वैल्यू दिया है तो सॉल्व करेंगे, अगर वैल्यू नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, सेकंड फिगर के पास चलते हैं। सेकंड चीज हमें ढूंढना है। अब अगर मैं सेकंड थिंग के पास जाऊं, ध्यान से देखूं तो PQR जिसका हाइट ये है, दूसरा PMR जिसका हाइट ये है, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान दूं PQR बेस का नाम क्या हो गया PR, PMR बेस का नाम क्या हो गया PR, यानी बेस यहाँ पे क्या है कॉमन है, ठीक है। सो ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PMR have common base PR, therefore ratio of their areas। अब क्या होगा, जब बेस कॉमन है तो, जब बेस कॉमन है तो रेशियो ऑफ देयर इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मैंने कहा था जब बेस कॉमन हो तो रेशियो ऑफ एरियाज किसको इक्वल होगा, टू देयर हाइट्स। सो हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है QS, इसकी हाइट क्या है MD। तो QS अपॉन MD रीजन है एरियाज प्रोपोर्शनल टू
करस्पॉन्डिंग हाइट्स, एरियाज प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है माय डियर, इस टाइप के हमने 4 सम सॉल्व किए। अब हो सकता है कई बार कि टीचर्स हमारी क्वेश्चन को ट्विस्ट करती है, कैसे ये देख लिया पहले आपने अच्छे से। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। टीचर ने मेरे वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया मुझे, कैसे क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टीचर ने कहा कि द बेस एंड heights of 2 triangles are 5 centimeter, 8 centimeter and 3 centimeter, 4 centimeter height or base, then find the ratio of their areas। ये लो, अब टीचर ने हमें फिगर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बट टीचर ने क्या इंपॉर्टेंट चीज दिया है, बेस दिया और हाइट दिया। किसका? 2 ट्रायंगल्स का। तो पहले वाले ट्रायंगल का बेस हो गया 5 सेंटीमीटर का, हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर। दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस हो गया 3 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम इसको अगर रफ फिगर बना के देखें तो इस तरीके से समझिए, हमारा फिगर बनेगा अराउंड इस तरीके से। अगर फिगर में देखें तो फिगर ऐसे बनेगा, ये बेस हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हमारा दूसरा ट्रायंगल होगा जिसका बेस हो गया 3 सेंटीमीटर और जिसका हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 ट्रायंगल हमारे सामने बन गए। अब इसका तुम्हें क्या करना है, एरिया का रेशियो ढूंढना। तो सबसे पहले भाई नाम दिया है क्या, कुछ दिया है क्या? नहीं, हम लिखेंगे लेट A1 and A2 be the, let A1 and A2 be the areas of 2 triangles where B1 and B2 and H1 and H2 be their corresponding bases एंड हाइट्स। ठीक है ना, हमने A1 A2 को उनका एरियाज दे दिया, B1 एंड B2 को बेस और H1 H2 को हाइट ले लिया। अब हमें मालूम है कि जब हमारे पास 2 ट्रायंगल हो, दोनों अलग हो, दोनों का हाइट अलग हो, दोनों का बेस अलग हो, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 triangles is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights। Okay, so therefore A1 upon A2 equals to B1 into H1, B2 into H2, this equals to, now B1 कितना है मेरा 5, H1 कितना है 8, B2 कितना है 3 और H2 कितना है 4। अब ये हो गया, क्या 4 के टेबल में 8 आता है? यस, कितने जा 2 जा, 4 1 जा 4 2 जा, तो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3। So therefore ratio A1 is to A2 equals to 10 is to 3। ठीक है, इस तरीके से बच्चों में सम सॉल्व करना है। ये हमने 5 सम्स किया आपके लिए, आपको मेरे सम्स के साथ आपके बुक के भी सम सॉल्व करने हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्रैक्टिस करो माय डियर।